कौन से अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनका नाम हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी है। आपका ये आलम था कि आज हम और आप ज्यादा से ज्यादा जो है रबीउल अव्वल शरीफ का जब महीना आता है तो 12 तारीख को जो है 11वीं की शब को जो है अपने घरों को सजा लिया करते हैं, रात में शब्बेदारी कर लिया करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और उसके बाद में सुबह अगर जुलूस का एहतमाम होता है तो हम और आप जुलूस में शामिल हो लिया करते हैं। लेकिन हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी की जिंदगी अपने निगाहों के सामने रखो। कौन हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी है जिन्होंने दिल्ली के अंदर, जिनकी जो है दिल्ली के अंदर उनकी खानकाह मौजूद है, आपकी मज़ार तैयबा दिल्ली शरीफ में मौजूद है। आप अपने निगाहों के सामने उनकी तारीख उठा करके देखो तो आपको पता चलेगा कि हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी का ये मामूल था कि जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता था तो आप पहली तारीख से लेकर के और आखिरी तारीख था, यानी एक महीना जो है आप पूरी दिल्ली को सजाया करते थे, गली गली चराग जलाया करते थे, चौराहों चौराहों पर आप चराग जलाया करते थे। 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, 10 साल करते हैं, 20 साल करते हैं, यानी कई साल तक की जब आप करते रहे। 1 साल बादशाह को पता चला, बादशाह को नागवार गुजरा तो बादशाह ने पाबंदी लगा दी कि अगर आइंदा साल जो है हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी ने अगर दिल्ली में चराग जलाया तो उनको जो है जेल जाना पड़ेगा, और अगर किसी दुकानदार ने या किसी कोटेदार ने चराग चलाने के लिए उन्हें तेल दे दिया तो उस कोटेदार को भी जेल जाना पड़ेगा, उस दुकानदार की दुकान जो है निरस्त कर दी जाएगी। अब दूसरा साल आता है, न कोई दुकानदार तेल देने के लिए तैयार है, न कोई कोटेदार चराग चलाने के लिए तेल देने के लिए तैयार है। हजरत गिरामी सफरुल मुजफ्फर की आखिरी तारीख चल रही है, आपके मुरीदीन आपकी बारगाह में पहुंचते हैं और कहते हैं हुजूर वाला रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आने वाला है। बहुत दिनों से जो है जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ जाता है हम लोग पूरे दिल्ली में चराग चलाते हैं। हुजूर क्या इमसाल दिल्ली में चराग नहीं जलाया जाएगा? इमसाल आमद मुस्तफा की मुबारक महीने में जो है पूरे दिल्ली को सजाया नहीं जाएगा? तो हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी इरशाद फरमाते हैं, आए मेरे चाहने वालों, आए मेरे मुरीदीनों, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हर साल चराग दिल्ली में जलाया जाता था उसी तरीके से इमसाल भी दिल्ली में चराग जलाया जाएगा। मुरीदीन है, पीर का हुक्म होता है, खामोश हो जाते हैं। यहाँ तक कि सफरुल मुजफ्फर की जो है 29 तारीख है, बाद नमाज़े मगरिब चांद नजर आ जाता है, आपके मुरीदीन आपकी बारगाह में पहुंचते हैं। हुजूर वाला अब आप ये बताइए कि आप जो है ये बताइए कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आ गया है, घर में चराग जलाने के लिए तेल का इंतजाम नहीं है, आखिर दिल्ली में चराग जलाया जाए तो कैसे जलाया जाए? तो हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी इरशाद फरमाते हैं, आए मेरे चाहने वालों, तुम कान खोल करके सुन लो, अगर घर में तेल नहीं है कोई बात नहीं है, चराग जलाने के लिए तुम लोग मत परेशान हो, तुम मेरे घर को चले जाओ, मेरे घर से डोल और रस्सी ले लो, मेरे घर के पीछे कुआं है और उसी कुएं से पानी निकाल करके नबी के नाम पर सारे चराग में डाल करके चराग को जला दो, चराग जल जाएगा। हजरत गिरामी पीर का हुक्म होता है, मुरीदीन जाते हैं, डोल और रस्सी लेकर के कुएं से पानी निकालते हैं और पानी निकालने के बाद में सारे चराग में डाल करके चराग को जला देते हैं। चराग जलने लगता है। जब चराग दिल्ली में फिर जल गया तो जब बादशाह को पता चला कि दिल्ली में सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी ने चराग फिर जला दिया है, अपने चंद पुलिस वालों को भेजा और कहा जाओ बाबा से मालूम करके आओ कि हम लोग बाबा को तो कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम उस दुकानदार का पता बता दें, कम से कम उस कोटेदार का पता बता दें जिसने तेल चराग जलाने के लिए दिया है। तो जब आपके चंद पुलिस जो है बादशाह के चंद पुलिस पहुंचते हैं हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी की बारगाह में, आपसे पूछते हैं, अरे बाबा बादशाह ने भेजा है आपको जो दिल्ली में चराग जलाया है, आपको तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे लेकिन कम से कम उस दुकानदार का पता बता दें, उस कोटेदार का नाम बता दें जिसने चराग जलाने के लिए आपको तेल दिया है। कौन दुकानदार है जिसके इतनी बड़ी हिम्मत जो आपको चराग जलाने के लिए उसने तेल दे दिया? तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया जब इस तरीके से हुकूमत के चम्मचगीरों ने कहा था तो हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चराग दहलवी इरशाद फरमाते हैं, अरे हुकूमत के चम्मचगीरों तुम कान खोल करके सुन लो, ये दिल्ली में जो चराग चल रहा है ये न तेल मुझे किसी कोटेदार ने दिया है, न ये तेल मुझे किसी दुकानदार ने दिया है,
है, बल्कि ये तेल मुझको मदीने के अहमद मुख्तार ने इनायत फरमाया है। ये बात समझ में नहीं आती है, वो सिपाही समझ नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि थोड़ी देर के बाद जो है कुछ और लोग पहुंचते हैं, यही जुमला आपने फिर इस्तेमाल किया। थोड़ी देर के बाद में बादशाह पहुंच जाता है। बादशाह ने कहा, बाबा जब मैंने पाबंदी लगा दी थी दुकानदारों के ऊपर, कोटेदारों के ऊपर, आखिर आपको तेल किसने चिराग जलाने के लिए दे दिया? तो बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया हजरत सुल्तान नसीरुद्दीन चिराग देहलवी इरशाद फरमाते हैं, ऐ बादशाह सलामत, तू कान खोल करके सुन ले। तूने पाबंदी लगाई थी कोटेदार के ऊपर, तूने पाबंदी लगाई थी दुकानदार के ऊपर, तूने पाबंदी लगाई थी तेल के ऊपर। ये जो दिल्ली में चिराग चल रहा है, इन चिरागों के अंदर मैंने तेल नहीं डाला है, बल्कि नबी के नाम पर मैंने कुएं से पानी डाल करके मैंने नबी के नाम पर चिराग को जला दिया है। इसलिए नबी के नाम पर चिराग जल रहा है। इन चिरागों में तेल नहीं है, बल्कि नबी के नाम पर मैंने पानी डाल करके चिराग को जलाया है। ऐ मुसलमानों, आप अंदाजा लगाओ, उस नबी की आमद की खुशी है, उस नबी की आमद की खुशी का ये मुबारक महीना है जिस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में जो है इस पूरी कायनात का वजूद हुआ है। जिस नबी के बारे में कुरान इरशाद फरमाता है, वो दाइजन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, या रसूल अल्लाह आप बेहतरीन चमकते हुए सूरज और रोशन चिराग हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला कभी मौका मिला तो इसी आयत तैयबा पर फिर आगे बयान होगा। मैं रब की बारगाह में दुआ गो हूं कि परवरदिगार आलम मैंने जो कुछ बयान किया इसके अंदर कसदन या सहन मौला गलती हुई तो उस गलती को माफ फरमा, और यहाँ पर जितने लोग हाजिर आए मौला सबकी हाजिरी को कबूल फरमा और सबके दिल की जायज तमन्नाओं को पूरी फरमा। मौला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानाने अहले सुन्नत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। दिल्ली में है, आप खुद अंदाजा लगाएंगे वो